गैस, बिजली और इसमें पेट्रोल में कोई लोगों को रियायत मिल सकती है? कोई आप सोच रहे हैं, कोई मंसूबा बनाया हुआ है? देखिए, पहले तो मुझ पे समझदारी का इल्ज़ाम आज तक किसी ने नहीं लगाया, एंड आई होप मेरी वो जो फैमिली है वो ये देख रही हो ताकि वो भी सुन लें। आपकी बात दोबारा गई। आप बड़े समझदार वज़ीर हैं। माशाल्लाह, वैसे ही इल्ज़ाम मुझ पे। लेकिन आपकी ये समझदारी अगर गरीब आदमी के काम आ जाए तो तब हम मानेंगे। जी हाँ, देखिए, हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं चीदा जो मैं आपको बताने की, मेरे ख्याल में इसमें मैंने कुछ जवाब तो आपको सवालों की शक्ल में ही दे दिए हैं या तबसरे की शक्ल में दे दिए हैं। मैं कुछ तफसील से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त नई पॉलिसी हमने मुरतब की है जिसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि कंसेशंस, यानी हमारे इलाके जहाँ से गैस मिलने के इम्कानात हैं और पेट्रोल मिलने के इम्कानात हैं, बजाय इसके कि हम बैनुल अक़वामी मंडी से जाके ये चीज़ें ख़रीदें, हमने फ़ैसला ये किया है कि अपने मुल्क में बिलखसूस बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा एक्सप्लोरेशन यानी गैस और बिजली दरियाफ़्त करने की पॉलिसी है, उसको एक बड़े एग्रेसिव तरीके से लेकर आगे चलें ताकि हमारे अपने मुल्क में गैस पैदा हो और अपने मुल्क में से पेट्रोल जो है वो निकले। एक तो ये है। ठीक। दूसरा हमने जो काम किया वो ये कि हम बैनुल अक़वामी मंडी में ख़रीदते हैं रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स। रिफ़ाइंड प्रोडक्ट क्या होती है? एक तो होता है ख़ाम तेल, वो जाता है रिफ़ाइनरी में, रिफ़ाइनरी से निकलता है वो पेट्रोल और डीज़ल जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इससे भी ज़्यादा करते हैं। तो हम ख़ाम तेल मंगवा के पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय हम सीधा ही पेट्रोल और डीज़ल इंपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क यह पड़ता है कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा मिलता है बैनुल अक़वामी मंडी में और ख़ाम तेल सस्ता मिलता है। पेट्रोल और बिलखसूस डीज़ल के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको प्रीमियम कहते हैं, यानी जो बैनुल अक़वामी कीमत होती है उससे भी $2-3-4 ज़्यादा महंगा हमें पेट्रोल और डीज़ल मिलता है। उसमें कंट्री रिस्क भी है, उसमें एलसीज़ भी हैं, उसमें बहुत से मामलात हैं। तो ये जो फ़र्क है 8 मिलियन या 10 मिलियन टन या 12 मिलियन टन जो हम ख़ाम तेल के बजाय ख़ाम तेल मंगवा के यहाँ पे अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएं, जो हम बाहर से डीज़ल और पेट्रोल मंगवाते हैं, तो मुल्क को बहुत बड़ा एक धचका लगता है। उसके लिए इस वक्त तो ये हुआ कि आप ख़ाम तेल मंगवाएंगे और पाकिस्तान में जो अभी सऊदी अरब के जो एक पूरा आया हुआ था वफ़द, उससे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में हमारी जो पुरानी रिफ़ाइनरीज़ हैं उनको भी बेहतर करने में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे ज़्यादा वो निकल सकें पेट्रोल और डीज़ल, और वो चीज़ जिसमें हमें नुकसान होती है ये ब्लैक ऑयल या फर्नेस ऑयल जो है वो कम हो जाए। एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा एक नई वर्ल्ड क्लास रिफ़ाइनरी लगाएँ। रिफ़ाइनरी के भी 2 हैं हमारे सामने इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं। एक तो यही कि ख़ाम तेल लें और पेट्रोल बनवा लें, एक तो ये होगा। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ हम इस वक्त नेगोशिएशन शुरू की है हमने, वो ये है कि ख़ाम तेल लाएं और बजाय इसके कि पेट्रोल और डीज़ल उससे बनाएं, हम उसे पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल्स बनाएं जिनकी मंडी दुनिया है। उसमें से अगर 1/3 हम पाकिस्तान के इस्तेमाल में रख लें या आधा पाकिस्तान के इस्तेमाल में रख लें, क्योंकि पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास रिफ़ाइनरी की आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में, और बाकी सब एक्सपोर्ट कर दें, तो हमारे 2 मामलात हल हो गए। एक तो हमने इंपोर्ट जो डॉलरों में केमिकल्स की करते हैं वो ख़त्म हो गई, दूसरा बैनुल अक़वामी मंडी में हमने अपनी चीज़ बेच के डॉलर वापस लेकर आए। तो दोनों रिफ़ाइनरियाँ जो हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, पेट्रोल वाली भी और केमिकल वाली भी। ठीक। तो ये दूसरा तरीक़ाकार है इसको बेहतर करने का। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि मैंने आपको बताया कि 3 किस्म की गैस है हमारे पास। एक है ये LNG जिसके ज़रिए हम बिजली बनाते हैं, 26 रुपए की, 24 रुपए की। आई स्वेयर जुर्म है, लेकिन बहरहाल 24-26 रुपए की बिजली बना। एक तो वो हमारे पास गैस है 1000 मिलियन यूनिट दिन का। मैं वो MMBTU है टर्म, लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ कि यूनिट मान लें MMBTU को। तो 1000 मिलियन आपकी गैस आती है यूनिट LNG की। LNG आपको पड़ती है तकरीबन, आप समझ लें कोई $13 की, $12 की, डिपेंड करता है वो भाव क्या चल रहा है।
इस वक्त की कीमत के मुताबिक वो हमें पड़ती तकरीबन 3600 रुपये। ये 4000 4,500 तक भी गई है, मगर इस वक्त हमें 3600 रुपये की गैस मिल रही है 1000 मिलियन यूनिट, जो LNG की शक्ल में आती, जो हम जिसके ज़रिए बिजली बनाते हैं, जिसके नीचे कमज़ोर तरीन तबका जो है वो पिसता है जब उसका बिजली का बिल आता है, और 99%। दूसरी गैस वो है जो पाइपों के ज़रिए आती है, ये है तकरीबन 1600 रुपये की, और ये भी तकरीबन आप मान लें 1500 या 1600 मिलियन यूनिट है, ठीक है, और ये 1600 की है। 1000 मिलियन यूनिट जो है वो 3600 का है, 1600 मिलियन यूनिट जो है वो तकरीबन 1600 का है, और 1200 यूनिट जो है जो वेल हेड से निकल रहा है उसकी काफ़ी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप मान लें वो 800-900 का है। अगर इन तमाम गैस प्राइसेस को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक, तो एक एवरेज प्राइस निकल आएगी। उस एवरेज प्राइस के ऊपर अगर इंडस्ट्री को दिया जाए, गैस दी जाए, तो इंडस्ट्री जो अब एक शिफ्ट चल रही है वो 3 शिफ्ट चलेगी। अगर उस एवरेज प्राइस पे बिजली वालों को ये गैस दी जाए तो बिजली की कीमत 26 रुपए वाली जो है वो 14 रुपए पे आ जाएगी या 13 रुपए पे आ जाएगी। और उस कीमत के ऊपर अगर कमज़ोर लोग, जो गरीब तरीन लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कुल मिला के सिर्फ 27% है, मगर कमज़ोर को प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी को लिए एक ख़ास वो टैरिफ मुकर्रर कर दिया जाए, तो सारे मुल्क का भला हो जाएगा, सारे मुल्क का भला हो जाएगा। ये है तजवीज़ कि इन तमाम मुख्तलिफ, किसी ने कहा ये वेल हेड है, लेकिन आपने पिछली हुकूमत में आज जब तक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो आपने कहा कि मैं ये सब्सिडी वगैरह जो है सरमाएदारों की बजाय मैं गरीबों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। पिछली हुकूमत में हमने ये किया कि अमीर और गरीब का टैरिफ अलहदा कर दिया, यानी जो भाव, जिस भाव गैस मिलती है अमीर को और जिस भाव मिलती है गैस को, उसको अलहदा कर दिया, और अमीर गरीब को जो 66% थे उस वक्त, 66% पाकिस्तान के लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिया, और उनका बोझ जो है वो बाकी जो अमीर लोग जो साहिबे, यानी अल्लाह ने उनको कुछ दिया है, बहुत अमीर तो वो भी नहीं है, तो मुझे उनका भी दुख होता है जब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बिल बढ़ते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब, वो हमारी माएँ बहनें जो एक पीढ़ी पे बैठ के एक वो जो चूल्हा होता है उसके ऊपर 2 वक्त खाना बनाती हैं या चाय बनाती हैं, उनको प्रोटेक्ट, अगर जो 66% है मुल्क का, जो हमें नज़र नहीं आता, इनविजिबल है, उसको प्रोटेक्ट कर दें, तो अगर थोड़ा बोझ जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है उन पर डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल में था ये अहम फैसला है। पेट्रोल और बिजली में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, पहले ये बात ख़त्म कर मैं आपकी। जी। पहली बात तो ये है कि उस वक्त हमने उनको प्रोटेक्ट किया। ये जो अब मैंने नई तजवीज़ आपके सामने रखी है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो अपने आप को एक इकाई तस्वुर करें, ना बिजली वाले बिजली सोचें, ना गैस वाले गैस सोचें, ना वफाक वाले वफाक सोचें, ना सूबों वाले सूबे सोचें, और सोचें कि हमारे मुल्क के लोगों का भला कैसे होगा। तो ये जो तजवीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि सस्ती महंगी गैस को जब जोड़ेंगे तो एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगी, उस एवरेज कॉस्ट से कारखाने भी धड़ाधड़ चलेंगे, लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और बिजली की कीमत भी कम होगी, जिससे फर्दर जो है कारखाने चलेंगे। अब मेरी तजवीज़ ये है कि ये काम हम करें, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम नहीं, ये काबीना का काम है। पेट्रोलियम के वज़ीर को तो चाहिए कि महंगी गैस बेचे और पैसे कमाए, लेकिन मुल्क का मुफाद इसमें नहीं है। इस वजह से अब मेरी इस दफ़ा का जो इस वक्त वो मेरा वो फोकस है, पहले टैरिफ अलहदा करना था, अब ये तमाम गैस इकट्ठी करके वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाना है, सनत को चलाना है, किसान को चलाना है, किसान को सब्सिडी देनी है खाद की डायरेक्टली। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त हमारा फोकस है। आखिरी बात, आज तो हम आपको बोलने ही नहीं दे रहा। यही तो मसला है कि बोलने ही नहीं दे रहा। मुझे बोलने ना दे, लेकिन जवाब सही दे दीजिए। आखिरी बात, सस्टेनेबिलिटी की आदि तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम अपने मुल्क में कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, और खाम तेल की यहाँ पे रिफाइनरीज़ लगा रहे हैं जिसमें केमिकल भी बने और पेट्रोल भी बने। तीसरी अहम चीज़ है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के तहत हर पाकिस्तान की पेट्रोलियम की कंपनी को ये हिदायत की गई है कि वो एक रिन्यूएबल कंपनी की सब्सिडियरी बनाए। अभी जब हम कहते हैं शमसी तवानाई के लिए हमने बिड करनी है तो डॉलर में बिड आती है। अरे भाई, जब पाकिस्तानी कंपनियां उस पर बिड करेंगी तो रुपए में करेंगी, जो रुपए कमाती हैं।
तो एक नई मार्केट प्लेस शमसी तवानाई की रुपयों में कायम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे डॉलर का बोझ भी चला जाएगा, सस्ती बिजली भी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सस्ती तरीन बिजली है शमसी तवानाई, लेकिन ये होती सिर्फ 8 घंटे के लिए दिन में, 24 घंटे के लिए नहीं होती। तो वो एक मिक्स हमें बनाना पड़ेगा, वो मिक्स भी बनाएंगे, सस्ती बिजली भी पैदा करेंगे, अपनी कंपनियों के ज़रिए डॉलर के बजाय रुपए में एक मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे शमसी तवानाई की, जिससे हमारी डॉलर वाला बोझ भी ख़त्म होगा, कीमत बिजली की भी कम होगी,